अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं एक खबर के हवाले से कि यमन ने अमेरिका का अब तक का सबसे एडवांस F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट शो डाउन किया है सना पर, जो कि दारुल हुकूमत है यमन का। इसकी रियलिटी क्या है, मैं आज इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में पिछली वीडियो के पूछा था कि इस चीज़ पर वीडियो बनाएं। दूसरा, मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सेकंड चैनल है कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात, उस पर अभी हम वीडियोस नहीं बना रहे बिकॉज मेरे अभी पेपर चल रहे हैं। एंड इंशाल्लाह जब पेपर कंप्लीट मतलब मेरे होते हैं तो हम उस चैनल पर भी आप लोगों को चीज़ों से आगाह करेंगे। ये जो खबर है F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट के शो डाउन होने की, ये जब कोई भी खबर आती है तो सबसे पहले ये देखा करें कि वो खबर देने वाला कौन है, वो खबर किन सोर्सेज के थ्रू आई है। तो F-22 रैप्टर का नाम लिया जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपना एक बयान दिया जब 11 जनवरी को अमेरिका और बरतानिया ने बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्राइक्स की यमन पर। इसमें 100 से ज़्यादा टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स, उसके अलावा बरतानिया के यूरोफाइटर टाइफून्स ने बमबारी की। 15 अमेरिकन F-A-18 फाइटर एयरक्राफ्ट ने बमबारी की यमन के 6 से ज़्यादा शहरों पर। तो उस पर जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि जो बाइडन हरकतें कर रहे हैं, मेन मतलब कि एक तरफ अगर यूक्रेन को रशिया से लड़वाया हुआ है, दूसरी तरफ इसराइल और फ़लस्तीन की जंग में फ्यूल डाल रहे हैं, उस जंग को बढ़ाने में किरदार अदा किए हुए हैं, तो इससे ये एक जंग अजीम सोम की तरफ दुनिया को ले जाएंगे, वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। यहाँ उन्होंने एक बात कही कि इन्होंने अपने मिसाइल्स के साथ और F-22 रैप्टर जहाज़ों के साथ हमला कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही कि F-22 रैप्टर जहाज़ों के साथ हमला कर दिया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई शॉट डाउन हुआ है। जब उन्होंने F-22 रैप्टर का नाम लिया तो बहुत से जो यमनी अकाउंट्स थे, और मज़े की बात थी कुछ अमेरिकन अकाउंट्स ने भी ये ट्वीट करना शुरू कर दिया कि यमन ने एक F-22 रैप्टर को डिस्ट्रॉय किया है। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि F-22 रैप्टर का काम क्या है, ये किस रोल के लिए बनाया गया था। तो मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि F-22 रैप्टर बमबारी के मिशंस के लिए, जिसे एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस कहते हैं, उसके लिए नहीं बनाया गया और ना ही ये ऐसे ऑपरेशन करने के काबिल है। ये सिर्फ और सिर्फ हवाई जंग लड़ सकता है, जिसे एयर टू एयर बैटल कहा जाता है। F-22 रैप्टर को यहाँ यूज़ करने के कोई सबूत नहीं मिलते। अगर ऑफिशियल PR वीडियोज़ की भी बात की जाए, वहाँ अमेरिकन KC-135 जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद हमें नज़र आते हैं, यूरोफाइटर टाइफून नज़र आता है, अमेरिकन F-A-18 एयरक्राफ्ट नज़र आते हैं। F-22 रैप्टर कहीं भी नहीं नज़र आता। और उसके अलावा हमें दूसरा ये भी देखना चाहिए कि क्या F-22 रैप्टर मिडल ईस्ट में मौजूद है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि F-22 रैप्टर को 2023 के फर्स्ट हाफ में मिडल ईस्ट में डिप्लॉय किया गया था, बट कुछ सोर्सेज के मुताबिक बाद में इन्हें वापस बुला लिया गया था। इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि अभी तक F-22 रैप्टर इन एरियाज़ में मौजूद है या नहीं। उसके बाद एक तीसरे सबूत की हम बात कर लेते हैं। एक वीडियो वायरल हुई है जहां एक फाइटर एयरक्राफ्ट का मलबा गिरा हुआ है, और ये क्लेम किया जा रहा है कि ये जो मलबा है ये F-22 रैप्टर का है। जब इसको मैंने फैक्ट चेक किया तो मुझे ये पता चला कि ये मलबा तो रशियन MiG-29 एयरक्राफ्ट का है। और ये जो वाक़या पेश आया, यानी कि जहाज़ जो तबाह हुआ, ये 2022 के फर्स्ट हाफ में ये वाक़या हुआ था। ये तब की वीडियो है। और अगर आप यहाँ गौर से देखें तो यहाँ आपको RD-33 इंजन भी देखने को मिलेगा, जो कि रशियन MiG-29 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है। ये F-22 एयरक्राफ्ट के इंजन्स नहीं हैं। तो ये एक फेक वीडियो भी सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि बहुत से अमेरिकन अकाउंट भी इस बारे में बात कर रहे हैं। कुछ फ्रेंच अकाउंट ने भी बात की कि F-22 रैप्टर शॉट डाउन हो गया, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह बात की कि जी F-22 रैप्टर को इस्तेमाल किया गया। तो एक बात देखें, जो अमेरिकन फॉर्मर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, एंड उसने एक नॉर्मली बात की कि चूंकि F-22 स्पेयर हेड माना जाता है, F-35 वो भी कि वो स्पेयर हेड है अमेरिकन एयरफोर्स के, तो उसने वैसी फ्लो में बात कर दी कि जी F-22 रैप्टर के साथ उन्होंने बमबारी की है। F-22 रैप्टर को बॉम्बिंग मिशंस के लिए यूज़ नहीं किया जाता, और ना ही इस ऑपरेशन में F-22 को इस्तेमाल किया गया था। ये वीडियो फैलाने का मकसद क्या था, या ये तमाम जो अकाउंट्स की तरफ से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही कि F-22 रैप्टर शॉट डाउन कर दिया यमन ने, एक तो इससे उनको जवाब मिलेगा कि देखें हमने तो पहले बेशक बमबारी की है, लेकिन यमन ने भी तो हमारा नुकसान कर दिया ना, देखें हमारा एक F-22 रैप्टर तबाह कर दिया। उसके बाद अल मयादीन ने एक रिपोर्ट शाया की जिसके मुताबिक हौसी फाइटर्स ने एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल के साथ एक अमेरिकन वॉरशिप को निशाना बनाया, और इस खबर को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर फैलने नहीं दिया गया। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि F-22 रैप्टर के शॉट डाउन होने की झूठी खबर को इतना ज़्यादा फैलाया गया कि उससे ये जो अमेरिकन शिप पर हमला होने का वाक़या था ये बिल्कुल नीचे चला गया, या आप समझ लें इसे सप्रेस कर दिया गया। उसके लिए एक डिसइंफॉर्मेशन की टैक्टिक्स को यूज़ किया गया।
तो अभी तक की जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन या रिलायबल स्टडीज़ हम कह सकते हैं, जितने सबूत हमारे सामने हैं, उससे ये पता लगता है कि F-22 रैप्टर शॉट डाउन नहीं हुआ, ना यमन ने किया है। अगर यमनी एयर डिफेंस सिस्टम इतना ही तगड़ा होता तो 11 जनवरी को एटलीस्ट फिर कुछ F-18 भी तबाह कर देता, या कुछ टोमाहाक मिसाइल्स को ही रोक देता, या कुछ यूरोफाइटर टाइफून मिसाइल को ही नुकसान पहुंचाता। लेकिन हमने देखा कि यमनी एयर डिफेंस सिस्टम थोरोली नाकाम रहा अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स को रोकने में। तो इस दौरान ये बात करना कि उन्होंने F-22 रैप्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये मेरा नहीं ख्याल कोई सही बात होगी। और अमेरिका ने और बहुत से वेस्टर्न अकाउंट्स ने इस खबर को क्यों जानबूझ के फैलाया, ताकि गलत इन्फॉर्मेशन इस तरह फैलाई जाए कि जो सी में ऑपरेशंस किए हैं हाउसीज़ ने, उन्हें किसी ना किसी तरह शैडो किया जाए या उनकी रीच को ज़रा कम किया जाए। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।